अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मोमेन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि लॉगरिथम से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन भी है इसका। बेसिकली इंट्रोडक्शन को थोड़ी इसको डेफिनेशन वगैरह को या इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। क्या है? लॉगरिथम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है, लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने। लेटर ऑन इन द 17th सेंचुरी जॉन नेपर डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम फर्दर एंड प्रिपेयर्ड टेबल्स फॉर इट। ठीक है, जॉन नेपर थे 17th सेंचुरी में जिन्होंने इसके कंसेप्ट को ज़्यादा थोड़ा डिफाइन भी किया था और इसके लिए हम टेबल्स वगैरह बनाई थी। ठीक है, लॉगरिथम की टेबल्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे जी। लॉगरिथम की भी टेबल है, एंटी लॉगरिथम की टेबल है। ठीक है, चलें। इन दीज टेबल द बेस ई वाज यूज्ड। इन दीज टेबल द बेस ई वाज यूज्ड। ठीक है, इस टेबल में जो बेस ई है वो यूज़ किया गया है। लॉगरिथम बेसिकली दो बेसिस हैं। लॉगरिथम में कितने बेसिस होते हैं? दो। एक होता है लॉग बेस ई, दूसरा होता है लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 को हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम भी कहते हैं। लॉग बेस ई को हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम या लॉग बेस 10 को हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम और आर्टिफिशियल लॉगरिथम भी कहते हैं। आर्टिफिशियल, कॉमन और आर्टिफिशियल लॉगरिथम भी कहते हैं। ठीक है, लॉग बेस 10 को हम यूं भी लिख सकते हैं, लॉग खाली भी लॉग लिख देंगे, इट मीन्स लॉग बेस 10 ही की बात हो रही है। ठीक है, चलें। तो ई इज़ एन इरेशनल नंबर हुज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज़ 2.71828। ठीक है, ई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था जब हम रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि ई एक नंबर है जो हमारा आगे एक्सरसाइजेज में यूज़ होगा। तो अभी यूज़ हो रहा है 2.718 और अप टू सोन हमारा ये नंबर चलता रहता है। ये जो है ई का नंबर है, ई का वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो इरेशनल है, इसलिए हम ई को कहते हैं ई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इन 1631 प्रोफेसर हेनरी ब्रिक्स डेवलप्ड द टेबल्स विद द बेस 10। हेनरी ब्रिक्स थे, ठीक है, हेनरी ब्रिक्स थे जिन्होंने फर्दर डेवलप की थी टेबल्स बेस 10 के ऊपर। जो जॉन नेपर थे, जॉन नेपर, जॉन जॉन नेपर, जॉन नेपर, ठीक है, उन्होंने जॉन नेपर ने बेस ई के ऊपर काम किया था। और बेस 10 के ऊपर किसने काम किया था? बेस 10 के ऊपर काम किया था या टेबल्स वगैरह बनाई थी हेनरी हेनरी ब्रिक्स ने, हेनरी ब्रिक्स ने। ठीक है, चलें जी। बाय द यूज ऑफ लॉगरिथम द इनॉर्मस लेबर ऑफ कैलकुलेशंस इज रिड्यूस्ड एंड इट इज़ परफॉर्म्ड विथ ग्रेट ईज। बेसिकली हम जो यूज़ कर रहे हैं ना लॉगरिथम, क्यों यूज़ कर रहे हैं? सिर्फ इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम लॉगरिथम का सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं। ठीक है ना, जो बहुत बड़ी कैलकुलेशंस हों वो बार बार लिखने से कभी भी मिस्टेक हो सकती है। अगर कोई एक कैलकुलेशन है, लेट सपोज 15 0 0 0 0 0 इधर 15 जीरो हैं, ठीक है, या 20 जीरो हैं, तो इनको रिड्यूस करने के लिए हमने लॉगरिथम को चूज़ किया है। इस तरीके की कैलकुलेशन या 0.00000000 और 7 आ जाए, इस टाइप की कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए हम थोड़ा बहुत इस लॉगरिथम का सहारा लेते हैं। ठीक है, या हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आ जाए कोई कैलकुलेशन, 10 20 पावर 3 है, मल्टीप्लाई 20 पावर 30 है और 30 पावर 90 है, इस टाइप की कैलकुलेशन अगर हमारे पास आ जाएँ तो उसकी हेल्प, मतलब लॉगरिथम की हेल्प लेते हैं और हम इनको सोल्व करते हैं। वो एक्सरसाइज में जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब बहुत बड़ी कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए हम जस्ट लॉगरिथम का सहारा लेते हैं। अगर इसका बेसिक कंसेप्ट कोई पूछे तो आपको यही बताना है। ठीक है, क्या बताना है? कि जो हमारे पास बड़ी कैलकुलेशन हो, मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लॉगरिथम की हेल्प लेते हैं, लॉगरिथम का सहारा लेते हैं। ठीक है, चलें जी। अब बात कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन की, जो कि एक्सरसाइज 2.1 में हमें काम आने वाला है टॉपिक। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन इज स्पेशल फॉर्म टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स कन्वीनियंटली। ठीक है, ये जो है एक स्पेशल फॉर्म है या टाइप है, ठीक है, जिसमें हम बड़ी कैलकुलेशंस और छोटी कैलकुलेशन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम पेश करते हैं। जैसे हमारे पास है एक्सप्रेस अ नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म of scientific notation and vice versa. In the world of science and technology, we deal with the very large and small numbers and quantities. The distance from the earth to sun is this one. ठीक है, डिस्टेंस हमारा क्या है अर्थ और सन का? 1 5, और यहाँ पर कितने जीरो हैं? 7 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा अर्थ और सन का डिस्टेंस है। अगर ये बार बार हम लिखते रहेंगे किसी कैलकुलेशन में, अगर हम बात कर रहे हैं कोई, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड सन इज 15
ये, ठीक है। 15 क्या है, कितना है, 1 ये है 15 करोड़, ठीक है। तो अगर हम ये बार बार बोलते रहेंगे या लिखते रहेंगे तो इसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट, किसी भी नंबर में पॉइंट नहीं है तो उसकी पॉइंट कहाँ पर होती है, एट दी एंड होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को इधर लेकर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 डिजिट इधर लेकर आए तो 1.5 इंटू 10 रेज पावर हमारे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जल्दी क्विकली भी हो जाएगा और इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होगी हमसे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोई और है, एंड अप्रोक्सीमेटली एंड वेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, जो हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन एटम, उसका जो वजन है वो कितना है, 0 पॉइंट कितने जीरो है, 3 और 3, पता नहीं कितने जीरो हो जाएंगे ये, 6 9 27 28 26 तो ज़ीरो हैं इसमें, 26 ज़ीरो हैं, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप की कैलकुलेशन आ जाए ना, लेट सपोज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। मैं बस इतना ही लिख देता हूँ, ठीक है। कितने भी ज़ीरो हैं, ये 15 ज़ीरो हैं, मैंने 15 ज़ीरो लिखे हैं, उसके बाद 1 और 7 लिखा है। अगर इस टाइप की कैलकुलेशन, इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्विकली बार बार लिखेंगे तो मिस्टेक तो पता है होगी हमसे। तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प लेते हैं। इसके डिजिट हम इधर मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। हमने 16 डिजिट उस तरफ पॉइंट किए तो 1.7 मल्टीप्लाइड 10 रेज पावर 16 होगा, पर किसका होगा, माइनस का। इसमें ख्याल ये करना है, अगर हम पॉइंट राइट साइड लेकर जा रहे हैं, पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर हम पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर पॉइंट थी हमने इस तरफ शिफ्ट की है, तो वो पावर जो होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसको सिंपली हम लिखेंगे 1.7 इंटू 10 to the power -16। अगर हम बार बार भी लिखेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। बाकी इसमें तो 26 ज़ीरो थे, मैंने तो इसको जस्ट रिड्यूस किया है। अगर 26 27 ज़ीरो होंगे फिर हम लिखते रहेंगे तो कितनी बड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं हमसे। इसलिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प लेते हैं, ठीक है। चले तो हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास, सॉल्व करते हैं। उसका फर्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इनको साइंटिफिक नोटेशन में ही कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 है हमारे पास है 9700 है, ठीक है। इसमें पॉइंट मेंशन नहीं है, इट मीन्स पॉइंट कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। इस पॉइंट को लेकर आएंगे हम लेफ्ट साइड, 1 2 3 कदम हम इस तरफ लेकर आए, मतलब यहाँ पर एक नंबर होना चाहिए। मतलब 9.7 हमने लिखा और मल्टीप्लाई 10 रेज पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 9.7 इंटू 10 रेज पावर 3 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बेसिकली 10 पावर 3 का मकसद क्या होता है, 10 पावर 3 का मकसद है 10 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई कर दो। 10 को जितना पावर है, अगर 3 है तो उसको उतने बार 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। अगर 9.7 के साथ 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 9700 वापस आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम पार्ट 2 की इसकी बात करें तो ये है 44980 और है, ठीक है। मतलब इसमें पॉइंट मेंशन नहीं है, यहाँ पर होगी 1 2 3 4 5 6, हम 6 डिजिट इस तरफ लेकर आए हैं तो 4.98 हम लिखेंगे, मल्टीप्लाइड 10 रेज पावर क्या लिखेंगे, 6 डिजिट्स, ठीक है। 6 हम डिजिट इधर लेकर आए थे तो 10 पावर 6 कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास है नंबर 3, 96000000, 6 डिजिट है इसमें, 6 ज़ीरो है मतलब। तो हम पॉइंट को 6 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा इधर लेकर आएंगे तो 9.6 इंटू 10 रेज पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर पार्ट 4 की हम बात करें तो ये हमारे पास है 4169, पॉइंट यहाँ भी मेंशन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर होगी। इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, यहाँ पर तो ज़ीरो है तो इसलिए हम पीछे ज़ीरो नहीं दे रहे हैं, पर हम जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे लिख रहे हैं। अगर 9.6 था तो हमने लिखा, यहाँ पर 498 था तो 4.98 करके लिखा है, हमने सारे डिजिट लिखे हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पर जो है पॉइंट है ही नहीं, मतलब ज़ीरोज़ है ही नहीं। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे ये समझिएगा, 1 2 3, हम 3 डिजिट लेकर आए तो 4.169 ऐसे लिखेंगे और 10 पावर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे।
ठीक है, 3 डिजिट हम लेकर आए थे, 1 2 3, ठीक है। तो 4.169 ये पूरा लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻³ होगा। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 84000 पॉइंट है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 डिजिट हम इस तरफ लेकर आ रहे हैं, 8.4 इंटू 10⁻⁴ क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। चलें जी नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा 6 है। 6 में क्या करना है, 0.00643 है, 0.00643 है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को इस तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है ना। 1 2 3 डिजिट हम जस्ट लेकर आएंगे यहाँ पर एक नंबर आ गया तो बस काफ़ी है हमारा, 3 डिजिट इस तरफ लेकर आए, तो इसको लिखेंगे 6.43 इंटू 10⁻, हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट राइट साइड लेकर जा रहे हैं। जब राइट साइड लेकर जाएंगे तो पावर जो होगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, 10⁻³ होगा, 6.43 इंटू 10⁻³ इसके बाद अगर हम पार्ट नंबर 7 की बात करें तो पार्ट नंबर 7 में ये सवाल सेम ही है, रिपीट हो गया है, ठीक है। पार्ट नंबर 8 की बात कर लेते हैं फिर। 8 है हमारे पास 0.0074, तो इसी तरीके से 1 2 3 डिजिट हम इस तरफ लेकर आते हैं, तो ये लिखा जाएगा 7.4 इंटू 10⁻³ 10⁻³ पॉइंट इस तरफ गई है। तो इस तरीके से ये 9 भी हमारा सवाल रिपीट हो गया, इसमें रिपीटेड सब क्वेश्चन से, ठीक है। ये मेरे पास पुराना बुक है, शायद 2023 या 24 का अगर बुक आया होगा तो उसमें क्या होगा, कुछ सवाल कम भी होंगे और शायद सेट कर दिए उन्होंने। 2275000, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर है, इसकी कहीं भी मेंशन नहीं है तो पॉइंट इन दी लास्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 डिजिट हम इस तरफ लेकर आ गए, तो 2.75 जो नॉन ज़ीरो है सब लिखेंगे, बाकी 10 पावर हम क्या कर देंगे, प्लस का 5। जब पॉइंट हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो प्लस का 5 रखेंगे, अब प्लस का पावर रखेंगे, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि हो गया हमारा डन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें वापस करना है। लेट सपोज ये हमारा जो था ना नंबर, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने चेंज किया था साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे करके, ठीक है, 10⁻³ करके इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया था। इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म, ऑर्डिनरी फॉर्म, ऑर्डिनरी फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, या स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है। और इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। चलें जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, इस फॉर्म से लेकर इस फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है, ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 2.1 ही है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 1 है 7 इंटू 10⁻⁴, 7 इंटू 10⁻⁴। पावर जो है पॉजिटिव है, इट मीन्स हम क्या करेंगे 7, और ये 10⁻⁴ है तो मतलब हम 4 जीरो दे देंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर मतलब कोई नंबर नहीं था, 7.9 होता, 7.9 होता, और अगर 10⁻⁴ होता तो हम क्या करते, 7 9 और 3 जीरो देते। फिर हम कितने जीरो देते, 3, क्योंकि ये पॉइंट हमने कहाँ शिफ्ट कर दिए, 4 डिजिट आगे, यहाँ से पॉइंट लेकर गए हम 1 2 3 4, पर यहाँ पर कुछ था ही नहीं, जस्ट 7 था, तो हम मतलब इट मीन्स पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। हम 4 डिजिट आगे लेकर जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 ये से ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका बस आंसर होगा 70,000, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास है 8.072 इंटू 10⁻⁻10, 10⁻⁻10। इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, पावर आ गया माइनस में, मतलब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। ये 270 हमारा सेम पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना, पॉइंट है कितनी यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 कदम आगे लेकर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पॉइंट रखेंगे यहाँ पर दे देंगे 0, और यहाँ पर था 8, हमने 8 दिया, बकाया जो नहीं है उसको क्या करेंगे, 0 दे देंगे। कितने 0 दे देंगे, जितने भी यहाँ पर स्पेस बन गए हैं, ये आसान मेथड है, इसको स्पेस बनाओ और उसमें फिल कर दो, ठीक है। अगर ये नंबर है एक, इसमें फिल किया हमने, फिर ये कर देंगे, ठीक है। अब 10⁻⁻10 अब काउंट करते हैं, यहाँ से पॉइंट हमने उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 कदम हमें पॉइंट आगे लेकर जानी थी, तो ये हमारा नंबर रहेगा। अगर इसको आप सिंपली फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यूँ कर दें, 3 3 0 3 0 3 0, ठीक है, 3 3 और 3, फिर आप क्या करें 8 0 7 2 कर दें, ठीक है, ये हमारा नंबर रहेगा। इस तरीके से अगर हम इसका फिर भी आंसर देख लें हम, तो हमारे पास है 3 ज़ीरोज़ यहाँ पर, 3 ज़ीरोज़ यहाँ पर, 3 ज़ीरोज़, ठीक है ना, 9 ज़ीरोज़ हैं। चलें जी, और ये खुद एक 8 जो है वो 10वां नंबर है। उसके बाद पार्ट नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 6.018 इंटू 10⁻6 है। 10⁻ क्या है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, 6 सेम, इस पॉइंट को हम 6 कदम आगे लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट रख देनी है। तो हम बकाया नंबर लिखेंगे, ये पहले 018 लिख देते हैं, इसमें 018, और बकाया जो बच गए उसमें 00 फिल कर देंगे, तो 60180000 हो गया, जो कि हमारा नंबर रहेगा। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर इसके 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 की, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। नहीं तो प्लस माइनस की वजह से मिस्टेक हो जाती है, कभी हम इस तरफ लेकर जाते हैं जो इस तरफ लेकर आने वाला नंबर होता है। चलें जी, पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। 7.865 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻8, तो हमारे पास है 8 कदम उस तरफ लेकर जाएंगे, तो 7 पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ से 8 ब्लैंक्स बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर रखें। तो ये है हमारा 865 बकाया 00000 लिखते हैं, ठीक है। या आप यूँ भी कर सकते हैं कि हम 7 है और यहाँ पर 3 नंबर हैं, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3, और यहाँ पर पावर कितना है, 8, 8 में से 3 गया 5, तो 5 0 दे देंगे बस, फिर 865 फिर 50 लिख दें, 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से भी आपका क्विकली हो जाएगा बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 2.05 इंटू 10⁻⁴ है, इंटू 10⁻⁴ है। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, मतलब हम यहाँ पर 0 देंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम क्या कर देंगे, 3 0 और दे देंगे, 0 पॉइंट, अब 3 0 और दे दें, 1 2 3, फिर 205, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 6 नंबर की बात करें तो हमारे पास है 7.25 इंटू 10⁻10 है, 7.25 इंटू 10⁻10 है, तो हम क्या करेंगे, 725, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर दे, बाकी 8 0 दे देंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर हम पार्ट नंबर 7 की बात करें तो हमारे पास है 4.502 इंटू 10⁻6, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं तो 3 0 दे देंगे, और 4502 3 0 लिख दें, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर पार्ट नंबर 8 की बात करें हम, तो 2.865 इंटू 10⁻ क्या है, -8 है, 10⁻ क्या है, -8 है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद ये -8 है तो 0 इस तरफ आएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 7 0 देंगे, तो 0.123 1 2 3 1 2 8 6 5, ठीक है, 7 0 दिए और फिर हमने आगे नंबर लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है लास्ट पार्ट है जो इसका 9, वो है 3.056 इंटू 10⁻6 पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3 3 0 दे देंगे, और 3056 हमने लिखा, फिर 3 0 दे दिए। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 2.2, और उसमें जो हमारा लॉगरिथम होगा उसमें कुछ फॉर्म्स होंगे, लॉगरिथम और कौन सा होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो उसको डिस्कस करेंगे उस एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।